मेरा रिश्तों में प्रॉब्लम थी कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू शायद मेरे को पता चले कि हमारे पिछले कर्मों का क्या हिसाब है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत जल्दी, मतलब मैं शायद 10-12 साल ही शादी की जिंदगी की, उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे। अब मेरी बड़ी बेटी का भी तलाक का केस चल रहा है, उसकी मैंने दोबारा शादी कराई है, वो भी सही ढंग से नहीं चल रही। फिर मेरी दूसरे नंबर की बेटी है, उसके भी हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और बट उसको तलाक नहीं दिया। मतलब हमारा पति के रिलेटिव जो है ना, वो रिश्ता सही से नहीं चल रहा। मेरा तो चलो नहीं चला, तो मेरी बेटियों के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है कि ये सब क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में। अभी मेरी तीसरी बेटी की 1 साल हुआ है शादी हुई है, तो मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ऐसे कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इसका हल ढूंढना पड़ेगा हमें। तो इसलिए मैंने आपसे मतलब कांटेक्ट करा है। बहुत गहरा सवाल है आपका, और पास्ट एक्सपीरियंसेस जो केसेस वगैरह मैंने हैंडल किए हैं उससे मैं आपको ये शेयर कर सकती हूँ। कई केसेस में हम देखते हैं कि पितृदोष होते हैं, जो जेनरेशनल कर्सेस भी हो सकते हैं कि मान लो किसी दादा परदादा या पिछली किसी पीढ़ी में कोई ऐसा गलत काम किया गया है जिसका कार्मिक इफ़ेक्ट, फैमिली का कार्मिक इफ़ेक्ट आगे वाले चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो भोग रहे होते हैं। तो इसलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी रिपीट होता चला जाता है। जितना आपका परिवार सही साधना के पाथ पे आएगा, जुड़ेगा, उतने कर्म कटते चले जाएंगे। अब जो भोगना है वो तो भोगना है, उसको हम अंडू नहीं कर सकते हैं, वो तो कार्मिक डिसिपेशन होके रहेगा। पर हम उसको, कर्मा को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, और फास्ट ट्रैक करने का तरीका ये है कि आगे हम अपने रिएक्शंस थोड़े से कम कर दें। कई बार क्या होता है कि जिसके साथ मान लो डिवोर्स की बात चल रही है किसी बेटी की, तो हमारे मन में बहुत नेगेटिव भावना आ जाती हैं उसके पति के प्रति। तो लोगों के प्रति जो एक नेगेटिविटी है वो हमें कम करनी पड़ेगी। उससे क्या है कि हमारा कर्म जल्दी कटेगा। और अगर हम और सारी नेगेटिविटी, दुख दर्द, उनके बारे में हम गलत सोचते हैं या गलत कहते हैं, तो क्या होगा कि हमारे कार्मिक रिएक्शंस इतने बढ़ते चले जाएंगे कि फ्यूचर में भी जाके हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं सुधरेंगी। क्योंकि अभी जो हमारे साथ बीत रहा है वो हमारा प्रारब्ध है, वो तो कर्म पीछे से चले आ रहे हैं, चाहे वो फैमिली के हों, चाहे वो हमारे पर्सनल इंडिविजुअल के हों। पर आगे जो समय आने वाला है, आपका फ्यूचर जो है, वो आज आप क्या कर्म कर रहे हैं उससे कट सकते हैं, उससे आप आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं। अगर आप अपने रिएक्शंस को कम कर लें, अगर आप पाठ पूजा साधना में जुड़े, ध्यान में जुड़े, तो हमारा रास्ता बदलता जाएगा। अंदर का जो पास्ट का है वो सब क्लियर होता चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप PMC चैनल के साथ जुड़ी हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपना प्रोग्रेस कर पाएंगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इसको फॉलो करते रहें। अपने मन को भारी और दुखी नहीं करना। ये बहुत कठिन होता है जब इतने सारे दुख साथ आते हैं, पर जब दुख बहुत भारी हो जाएं तो हमें प्रभु में अपना फेथ स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि एक हमारा विश्वास प्रभु में ही है जो हमें इस समय में बचा सकता है। तो मैं आपसे यही गाइडेंस दूंगी कि आप अपनी कार्मिक रिडेम्पशन करते चले जाएं और फेथ रखें, और अपने नेगेटिव रिएक्शंस को कंट्रोल में रखें, और अपनी बेटियों को, बच्चों को भी समझा दें कि बेटा, जितनी आप सरलता से ये सिचुएशंस हैंडल करोगे उतनी जल्दी ये कर्म आपके कट जाएंगे।